जैन बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 8 क्लास की 6ठी क्लास पढ़ रहे हैं और इसमें हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, परमेय संख्याओं का घटाना। अभी तक हमने सीखा था परमेय संख्याओं का जोड़ना, जब उनके हर समान हो। उसके बाद उनके हर समान नहीं हो तब भी जोड़ना सीख लिया। उसका क्रमबद्ध नियम और सहचारी नियम भी सीखा। अब घटाने में भी सेम चीज़ें हम करेंगे। घटाने में जब उनके हर समान हो, जब उनके हर समान नहीं हो, क्रमबद्ध नियम और सहचारी नियम, सारी चीज़ें सीखेंगे। इसमें क्या है, इसमें से इसको हटाना है हमको। तो माइनस सबसे पहले सीख रहे हैं जब हर समान हो। हर मतलब जो नीचे होता है अंश बटे हर, जो हर समान हो। -4/7। इसमें से हम क्या घटा रहे हैं, घटा रहे हैं -12/7। ठीक है। अब -4/7 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस गुणा, माइनस की गुणा माइनस से होती है तब प्लस हो जाता है। क्या बचा? 12/7। अब हर समान है तो हर में 7, यहाँ कितना? -4, यहाँ कितना बचा? प्लस का 12। कितना हो गया? 12 में से 4 गए 8/7। ये आंसर है। ठीक, और ये परमेय संख्या भी है। अब एक एग्जाम्पल और बताएं आपको। चलो एक और बता दे रहे हैं इसमें। 3/-4 -5/-4। अब देखिए, ये तो ऐसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे। 3/-4 माइनस। अब यहाँ पर पहले तो यहाँ एक बार और लिखो, क्योंकि वहीं काट देंगे तो पता ही नहीं चलेगा सवाल कौन सा था। और ऊपर नीचे माइनस होते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है। अब जो माइनस नीचे था वो ऊपर हम ले गए। ठीक। अब माइनस का 3/4 -5/4, चूँकि हर समान है इसीलिए हर में 4, यहाँ -3, यहाँ -5। क्या बचा? -5 -3 कितना हो गया? -8/4। 4 से 8 को भाग कर दो, 4 दूनी 8। कितना हो गया? -2। यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम सीखेंगे जब परमेय संख्याओं के हर समान नहीं हो तब उनको घटाना। कैसे? देखो, -5/4 -5/-6। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट खोल देंगे। तो 5/4, जब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की गुणा माइनस से हो जाएगी। क्या हो जाएगा? +5/6। अब देखो हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? हरों का लासा लेंगे। हरों का लासा यानी कि एलसीएम। क्या हो जाएगा? 4 और 6 का लासा क्या हो जाएगा? 4। 2 × 2 6 = 2 × 3। तो लासा क्या हो जाएगा? ये जोड़ा बन रहा है तो एक 2 बार। अब जोड़ा नहीं बन रहा है मतलब कॉमन नहीं है तो 1 2 यहाँ लिख लो और 3 यहाँ लिख लो। इन तीनों की गुणा कर दो। 2 दूनी 4 3 12। हरों का लासा कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक। अब इसी के नीचे लिखेंगे, आरों का लासा कितना आ गया? 12 आ गया। तो -5, 5 के नीचे क्या है? 4। 4 से हम भाग करेंगे 12 को। 4 3 12। ठीक। क्या बचा? प्लस का 5। 5 के बटे में क्या है? 6। 6 से भाग करेंगे 12, 6 दूनी 12। तो 2 की गुणा कर देंगे 5 से। 5 3 15, 5 दूनी 10/12। कितना हो गया? 15 में से 10 के कितने बचे? -5/12। यही आंसर है। ठीक है। एक और करके देख लेते हैं, एक और करके देख लेते हैं। -5/12 और -7/-18। कैसे करेंगे हम?
सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 5/12 माइनस का 5/12, फिर माइनस के माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 7/18। अब हरों का लासा ले लेंगे हम। हरों का लासा लेने पर किस किस का, 12 और 18 का, तो 12 के फैक्टर 2 दूनी 4 तियां 12। फैक्टर कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, 2 चंग 12, फिर 2 तियां 6, इतने फैक्टर हो गए, ये लिख दिए। फिर 18 के फैक्टर करेंगे, ऐसे भाग करते जाएंगे, 2 से 2 नेम 18, फिर 3 तियां 9, कितने फैक्टर हो गए 18 के, 2 तियां 6 तियां 18। ठीक है। अब लासा लेंगे जब, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, कॉमन, एक ये भी कॉमन है तो ये लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं बचे इनको भी लिख लो। ठीक है, 3 दूनी 6, दूनी 12 तियां 36, 36 आ गया हरों का लासा। अब हम क्या करेंगे, ये मिटा दे रहे हैं, आप इसी के नीचे करेंगे। ठीक है, लासा जब 36 आ गया है तो हरों में लासा 36 माइनस के 5 गुणा 12, 5 के नीचे 12, तो 12 से भाग देंगे 36 को, 12 3 36, तो 3 गुणा कर देंगे 5 से, प्लस 7 बचा, गुणा 18 नीचे है 7 के नीचे, तो 18 से भाग देंगे 36 को, 18 दूनी 36, कितना हो गया यहाँ पे, 5 तियां 15, 7 दूनी 14 बटे 36 बराबर कितना हो गया, 15 में 14 का, और 15 ज़्यादा है तो माइनस के 1/36, यही आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करने का प्रयास करेंगे। अभी तक क्या थी, 2 परमेय संख्या थी, अभी 3 परमेय संख्या वाली, 3 परमेय संख्याएं हैं। अब इनको हम सरल करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, 2/3 माइनस 2/3 प्लस का 5/9। अब ये माइनस यहाँ पर ब्रैकेट अंदर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस 7/6। अब हम क्या करेंगे, हरों का लासा ले लेंगे, हरों का लासा लेने पर, लासा कितना, 3 का 9 का व 6 का, 3 बराबर 3, 9 बराबर 3 गुणा 3, 6 बराबर 2 गुणा 3, फैक्टर कर लिए। अब लासा जो 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, फिर यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, इनकी गुणा कर लो, 3 3 9 दूनी 18, हरों का लासा कितना आ गया 18, तो हरों का लासा आ गया 18, यहाँ कितना बचा माइनस का 2 गुणा 2 के नीचे का 3, 3 से भाग करेंगे 18 को, 3 3 छक 18, तो 6 की गुणा करेंगे 2 से, प्लस का 5 गुणा 9, 5 के नीचे 9 है तो 9 से भाग देंगे 18 को, 9 दूनी 18, कितने बचे, 2 से 2 तक गया पहाड़ा ना, तो 2 की गुणा कर देंगे 5 से, प्लस के 7, 7 के नीचे कितना 6, 6 की 18 से भाग देंगे, 6 3 18, तो 3 गुणा कर देंगे 7 से। ठीक, अब इसको हल कर लो, इसी के नीचे लिखेंगे, इधर लिख रहे हैं, 6 दूनी 12 प्लस का 5 दूनी 10 प्लस का 7 21 बटे 18। अब ये दोनों जोड़ दो, माइनस के 12 प्लस के 21 और 10 31 बटे 18, और इसमें से 12 में से 2 गए, 11 में से 9 2 गए, कैसे घटाएंगे, 31 के प्लस ज़्यादा है और माइनस के 12, तो 31 में 12 घटाओ, यहाँ से लिया, 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचे 2, 2 में से गया 1, ठीक है, और प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के बचेंगे बटे 18, यही आंसर है सरल करने पर। ठीक है, यही आंसर है।
अब देखिए, हमें इसमें से इसको घटाना है और बताना है क्या प्राप्त संख्या परमेय संख्या है। देखते हैं, और वैसे भी परमेय संख्या ये है, परमेय संख्या ये, घटाने पर प्राप्त संख्या परमेय संख्या ही होगी। तो माइनस का 5/8 माइनस इसमें से इसको हटाना है ना, तो 3/-7। अब माइनस ब्रैकेट खोल दो, माइनस के 5/8 माइनस माइनस प्लस 3/7। हर समान नहीं है, एलसीएम भी नहीं आ पा रहा है, तो तिरछी तिरछी गुणा कर देंगे। 5 की गुणा करेंगे 7 से, माइनस 5 गुणा करेंगे 7 से, प्लस 3 की गुणा करेंगे 8 से, और हरों में 8 की गुणा करेंगे 7 से। ठीक है, 7 पंजे 35, 8 तियां 24, 8 सत्तो 56। ठीक, अब 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1, माइनस की ज़्यादा है, 5/56। ठीक है, मतलब -11/56 यही आंसर है। और क्या प्राप्त संख्या परमेय संख्या है? बिल्कुल है, पीवाई के ग्रुप में लिखी हुई है प्राप्त संख्या परमेय संख्या है। ठीक है, अभी देख रहे अगला नियम है क्रम विनिमय नियम। जोड़ में तो क्रम विनिमय नियम फॉलो कर रहा था, जैसे a + b = b + a। जोड़ में तो क्रम विनिमय नियम पालन कर रहा था, जैसे a और b को जोड़ो या b को a से जोड़ो, बराबर था। अब देखते हैं क्या ये घटाने पर भी क्या बराबर होता है या नहीं होता है। घटाने पर भी बराबर होता है या नहीं होता, हम चेक कर लेते हैं, पहले उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए इसको हल करेंगे हम। 11/24 माइनस प्लस 8/9। ठीक है, 24 9 का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि हरों का लासा 9,24, 9 के गुणनखंड 3 3 9, 24 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। कैसे? ऐसे 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 3 6, ऐसे फैक्टर करते हैं। ठीक है, अब लासा ज्ञात कर लेंगे हम इसका। कैसे? सबसे पहले जो कॉमन है उसे लिखेंगे, एक बार लिख लिया, फिर और कोई कॉमन है नहीं तो 3 के 3 ऐसे लिख लो, और ये 2 3 बार लिख लो। ठीक, इनकी गुणा कर दो, 3 3 9, 18, 2 36, 2 72, यानी कि हरों का लासा कितना है? 72 है। इसीलिए इसी के नीचे लिखेंगे ये सारा, हरों का लासा कितना है? 72। यहाँ कितना हो जाए? 11। 24 की भाग देंगे 72 से, 24 से भाग देंगे 72 को, तो 3 तक जाएगा। ठीक है, 24 3 72, तो 11 गुणा 3 से कर देंगे, प्लस का 8 गुणा 8 के नीचे 9 है, 9 से भाग देंगे 72 को, 9 8 72, तो 8 गुणा 8 से कर देंगे। यहाँ गुणा कर लो ऊपर, 11 3 33, 8 2 64/72, कितना आ गया? 72। ऊपर कितना है? 4 और 3 7, 6 और 3 9। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम इस वैल्यू को हल करके देखते हैं। अब देखो, जैसे ये लिखा है ना a और b, तो क्या लिखा? b और a, क्योंकि ये b है ये है, सेम सेम लिखा है, बस उल्टा हुआ है, क्रम इनका उल्टा हुआ है। अब देखते हैं हल करने में क्या समान आता है। हल जब करेंगे तो माइनस का 8/9 माइनस 11/24, हरों का लासा, हरों का लासा 9 का और 24 का लासा हम निकाल ही चुके हैं, 72 आ चुका है। तो हरों का लासा कितना आ गया? 72 आ गया। तो जो हरों का लासा 72 आ ही चुका है,
एक जगह निकाल चुके हैं इसलिए निकाल रहे हैं, आपको दोबारा से फिर से निकालना है सेम प्रक्रिया के तहत, ठीक है। तो माइनस का 8 गुणा 9 से भाग देंगे 72 को, 9 72 माइनस का 11 गुणा 24 से भाग देंगे 72 को, 24 72, ये क्या हो गया 82 64, 11 33 बटे 72, जोड़ो कितना आ जाएगा 4 और 3 7, 6 3 9, और किस में आएगा माइनस में आएंगे बटे 72। अब क्या ये और ये समान है? बिल्कुल समान नहीं। क्यों समान नहीं? संख्या तो समान, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है, ये माइनस का ये प्लस का, इसीलिए घटाएं में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। घटाएं में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम सबसे नीचे लिख भी देंगे, वो हमने लिख दिया क्रम विनिमय के क्रॉस का मतलब है बराबर नहीं है, ठीक है। अब इस भिन्न को लिख लो, मतलब इस परमेय संख्या को लिखो, माइनस बटे 9 बराबर नहीं है किसके, माइनस 8 बटे 9 माइनस 11 बटे 24 के बराबर नहीं है, यानी क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, ठीक है। लिख देंगे घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये है सहचार्य नियम, प्लस में तो ये पालन करता था, अब माइनस में क्या ये पालन करता है या नहीं करता है, ये हम देखेंगे सवाल को हल करने के बाद, ठीक है। यानी पहले इन संख्याओं को हटाएंगे, फिर इस में से इसको घटाएंगे, या पहले इन संख्याओं में आपस में घटाएंगे, फिर जो भी आएगा उसको इसमें से घटाएंगे, तो बराबर आते हैं नहीं आते हैं अब देखते हैं। ब्रैकेट खोल लो छोटी वाली, 3/4 माइनस माइनस प्लस 1/5, यहाँ ब्रैकेट खोल लो, माइनस माइनस प्लस 2/3, इन यहाँ एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं, तिरछी तिरछी गुणा कर लेंगे, 3 की गुणा करो 5 से, 1 की गुणा करो 4 से, बटे में 5 4 की गुणा करो 5 से, प्लस 2/3, कितना आ जाएगा 5 तियाँ 15 प्लस 4 एकम 4 बटे 5 चौक 20 प्लस 2/3, ठीक है। अब 15 4 19/20 प्लस 2/3, अब इन दोनों को हल कर लो, एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो तिरछी तिरछी गुणा कर देंगे, 19 की गुणा करो 3 से, प्लस 2 की गुणा करो इस 20 से, बटे 20 की गुणा करो इस 3 से, 19 तियाँ 57, ठीक है, प्लस 20 दूनी 40 बटे 20 तियाँ 60, इनको जोड़ दो, 7 5 4 9/7। अब इसको मतलब हल करके देखते कि ऐसा ही आएगा, इसको हल कर लो, 3/4 माइनस, यहाँ माइनस नीचे तो ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का 1/5 ब्रैकेट खोल लो, माइनस माइनस प्लस 2/3, फिर 3/4 माइनस माइनस 1 की गुणा करो 3 से, प्लस 2 की गुणा करो 5 से, बटे 5 की गुणा करो 3 से, फिर 3/4 माइनस, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 3 एकम 3 वो भी माइनस के, प्लस 5 दूनी 10 बटे 5 तियाँ 15, ठीक है, फिर 3/4 माइनस
ऊपर क्या जाएगा, 10 में से 3 कितने बचे, 10 में से 3 गए, कितने बचे, 7/15। फिर ब्रैकेट हम खोल लेंगे, इसमें खोल दो यहीं पे। अब नीचे एलसीएम नहीं है तो तिरछी तिरछी गुणा कर दो, 3 गुणा करो 15 से और 7 की गुणा करो 4 से बटे 4 की गुणा करो 15 से। ठीक, नीचे जगह नहीं तो इधर लिख लो, 15 तियाँ 45 माइनस 7 चौक 28/15 चौका 60। ठीक है, अब 45 में से ही घटाओ, 15 में से 8, 45 में घटेंगे तो 15 में से 8 घटाओ, कितने बचेंगे, 7। यहाँ बचे कितने, 3 में 2 घटाओ 1 बटे प्लस के ज़्यादा तो प्लस के ही बचेंगे बटे 60। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर। इसका मतलब है घटाने पर सहचार नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, इसे लिख भी देंगे ऐसे, 3/4 माइनस 1/-5 बराबर माइनस माइनस का 2/3 बराबर नहीं है किसके, 3/4 माइनस 1/-5 माइनस माइनस का 2/3। ठीक है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, सहचार नियम घटाने में सहचार नियम का पालन नहीं होता है। लिख देंगे घटाने में सहचार नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हमने घटाने में सारे आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब एक्सरसाइज जो है वो होमवर्क में लिख लो, होमवर्क में लिख लो यहाँ पे अभ्यास 1C। ठीक है, अभ्यास 1C होमवर्क में आप करके लाएंगे और हर चीज़ को नोट करेंगे अच्छे से। कुछ चीज़ दिक्कत आएगी, कुछ पूछना हो तो पूछेंगे। ठीक है, अब ठीक है, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।